प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आनंदित और मगन होंगे। आज हम एक विषय पे सीखने जा रहे हैं जिस विषय का नाम है क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, और उस विषय से जुड़ी हुई 3 बातें हैं जो मैं आपके बीच में रखूंगा, जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम सिर्फ इस बात पे जानेंगे, क्या यीशु विदेशी हैं। दूसरा हमारा विषय एक और है जिसे हम आगे आपको बताएंगे, क्या यीशु परमेश्वर है या इंसान। या तीसरा विषय हम कहें एक और है, यीशु सबसे अलग क्यों हैं। इन्हीं सारी बातों पे चलेंगे और यीशु मसीह के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे क्या यीशु विदेशी हैं या नहीं। क्योंकि आज हम देखें, आज सब जगह एक चर्चा होती है, यीशु विदेशी हैं, यीशु दूसरे देश से हैं, यीशु कहीं और से आए। और लोग इन्हीं सब बातों में खोकर काफ़ी सारे डिबेट्स को करते हैं और कहते हैं हमारे देश के नहीं है। मैं विशेषकर, हम भारत देश में रहते हैं और मैं भारत देश का नागरिक हूं, तो इसलिए कहना चाहता हूं कि आज यीशु मसीह की इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह को लेकर जो बहुत सारी बातें बनी हुई हैं कि वो इस देश के नहीं बाहर देश के हैं, तो क्या ये चीज़ें कितनी सच हैं और क्या इस पे हमें जाना चाहिए या नहीं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, देश या विदेश जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसे किसने बनाया? इसे हमने बनाया। परमेश्वर ने किसी भी ऐसी सीमा को नहीं खींचा कि देश या विदेश। इसे परमेश्वर ने तो पूरा संसार बनाया था। संसार बनाया और वो पूरा संसार परमेश्वर का है, तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं। अगर वो किसी एक देश में जन्म ले लिए तो वो उसी देश के परमेश्वर नहीं हो गए। आज मैं इसी बात को चर्चा करूंगा कि यीशु किस प्रकार से, कोई विदेशी या देसी ऐसी कोई बात नहीं, वो पूरे संसार के हैं। इसी विषय में मैं आपको आज बताने वाला हूं। क्योंकि यीशु का जन्म किसी एक ऐसी जगह पर हुआ जिसे आप कहते हैं कि वो हमारे देश का नहीं, इसलिए आप उसे कहते हैं कि वो हमारे देश का नहीं, एक फॉरेन परमेश्वर है, एक दूसरे देश का परमेश्वर है। हम उसे क्यों जाने या क्यों माने, मैं आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ उस प्रभु यीशु की मृत्यु और जन्म कहीं और हुआ और वो किसी और जगह जी उठे, तो उस बात को लेकर आप कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने प्रचार हर जगह किया। मैं आपसे बताना चाहूँगा, यीशु मसीह ने प्रचार अपने जहाँ उन्होंने जन्म लिया, सिर्फ उसी नगर में या उसी गांव में, उसी जगह पे नहीं किया। उन्होंने जितने उसके आसपास जितने जगह थे, सब जगह यीशु मसीह ने प्रचार किया। इवन उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, और वो सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि सिर्फ तुम इसी देश में सुनाना, इसी जगह बताना। उन्होंने कहा तुम सारे जगत में जाना। सारे देश में नहीं बोला, उन्होंने बोला सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। और इसका प्रमाण यह है कि हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा लोग प्रभु यीशु को नहीं जाने। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम था थोमा, जैसे इंग्लिश में थॉमस और हिंदी में थोमा कहते हैं, वो केरल राज्य में यीशु मसीह के जब स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद उनका यहाँ आना हुआ था। और वो यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ सेवकाई की और यहाँ के लोगों को यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आए और किस लिए आए, उनके आने के पीछे के हर एक चीज़ों को बताया। और उन्हें बताया कि कैसे वो यीशु मसीह को जान सकते हैं और कैसे वो यीशु मसीह से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। ये सारी बातों को उन्होंने बताया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 चेले में से एक चेला था जिसका नाम था थोमा, जो वो चेला था जिसने यीशु मसीह जब दोबारा जी उठकर आए थे कब्र से, तो उनसे पूछा कि अगर आप सचमुच वही यीशु मसीह हैं जो क्रूस पर टंगे थे, तो मैं चेक करना चाहूंगा, क्योंकि उनके हाथों में कील गाड़ी गई थी। मैं उन कीलों के निशान को देखूंगा ही नहीं, वरन उनमें हाथ भी डालकर चेक करूंगा। और वो उसने चेक किया, तो वही चेला जिसके बारे में बाइबल बताती है वो हमारे देश में आया और हमारे देश में उसकी कब्र भी है। आप चाहें तो साउथ में जाके विजिट कर सकते हैं और वहां पर उनको देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह का 12 चेला में से एक चेला यहाँ आए थे। यानी यीशु मसीह कोई कल्पना नहीं है जो किसी जगह पैदा हो गए और यहाँ नहीं पता। उनके बारे में हमारा देश में हर एक जगह पर ये बातें मिलती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और एक और बात है जिसे मैं बताऊँगा, यीशु मसीह के नाम पर चमत्कार या चंगाइयाँ या छुटकारा या यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह का एहसास आज भी लोगों को होता है, चाहे वो किसी भाषा का हो, किसी प्रांत का हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, वो अमीर हो, गरीब हो, सबको ये महसूस होता है। इसका मतलब यीशु मसीह किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति समुदाय के लिए नहीं, परंतु सब के लिए आए। इन्हीं सारी बातों के ऊपर हम चलेंगे और मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक वचन जो बाइबल में लिखा है उसे जरूर पढ़ें। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय पद 16। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर एक बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर ने
जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से, किसी व्यक्तिगत जगह से नहीं कि इज़राइल से प्रेम रखा, इधर रखा, उन्होंने पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ एक देश के लिए बोला, हर जगह जो भी जहां भी, क्योंकि जगत को परमेश्वर ने बनाया है और इस जगत के लिए खुद वो स्वयं उद्धारकर्ता जन्म लिए और वो इस दुनिया में आए। और आज लोग, हम कहते हैं वो विदेशी हैं, वो विदेशी हैं। अगर यीशु विदेशी होते तो चमत्कार यहाँ कैसे होते? जहाँ उनका जन्म नहीं हुआ वहाँ पे चमत्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का तो वो जगह ही नहीं है, उन्हें उस जगह पे कुछ काम ही नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज लोग अपने एक व्यक्ति विशेष जगह के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं और कहते हैं ये हमारी है, हमारी है, हमारी है, या हमारे उसकी है, हमारे उसकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम प्रभु यीशु मसीह वाले किसी व्यक्ति जगह के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, किसी व्यक्ति विशेष जगह के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मेरा यीशु का ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी दुनिया है, वो जब चाहे जहां चाहे वहां पर उपस्थित हो सकते हैं और वो हैं, वो कण कण में मौजूद हैं और उनके नाम से चमत्कार हर जगह होते हैं। अगर वो भारत में नहीं आए थे, अगर उन्होंने भारत में जन्म नहीं लिया, तो क्या आज भारत में यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं, जब उनसे वो दुआएं करते हैं, जब उनसे वो प्रार्थना करके कहते हैं हे प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझे पाप से छुड़ा, उनके पाप छूटते हैं। वो जब ये कहते हैं हे प्रभु यीशु मसीह मैं बीमार हूं, मुझे चंगा कर, तो वो चंगे हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर परेशानी है, मुझे इस परेशानी से निकाल, वो इस परेशानी से निकल जाते हैं। लेकिन इस बात को हम समझते नहीं, इसलिए उसे एक मतभेद फैला रहे हैं लोगों के बीच में और ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह विदेशी हैं, यीशु मसीह का लालच दिया जाता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कोई यीशु लालच नहीं है, वो यीशु ही सत्य है। इस बात को मैं आज आपको बता रहा हूं कि यीशु को जो लोग जानते हैं, यीशु को जो लोग पहचानते हैं, यीशु मसीह उनके दिल में आना चाहते हैं। अगर आप नहीं पहचानते, यदि आप नहीं जानते, अगर आप उन्हें विदेशी समझ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसे आप अभी पुकार कर देखिए। उन्हें आप जैसे ही बोलेंगे हे प्रभु यीशु मसीह क्या आप मेरे दिल में आएंगे, मैं आपको पुकार रहा हूं, मुझसे आप क्या बात करेंगे, मेरा वादा है आपसे कि वो यीशु आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनका वचन कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। जो कोई उनके पास आता है और उनसे चाहता है आशीष को पाना, तो वो सिर्फ उनके नाम को लेता है। वो इससे मतलब नहीं कि उनके देश से है या नहीं तो अगर हम बात करें तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर एक इज़राइल देश है, जिसके विषय में भी हम लोग सुन रहे थे, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बैतलहम, वहाँ पे यरूशलेम में बैतलहम एक नगर है, वहाँ पर हुआ था और यीशु मसीह वहाँ पैदा हुए और वो नासरत नगर में बड़े पले बढ़े। तो क्या यीशु मसीह को तो वहीं रहना चाहिए था, लेकिन आज सारी दुनिया में यीशु मसीह को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, और ना केवल ज्यादा हैं, परंतु जो कोई यीशु को नाम को पुकारता है उसके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। तो वो काम इसलिए होते हैं क्योंकि यीशु मसीह किसी एक व्यक्ति जगह के लिए नहीं आए, एक व्यक्ति विशेष जगह के लिए नहीं, केवल एक ही जगह के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए आए। अब मैं एक और बात आपके बीच में रखूंगा, यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कोई खाने या पहनने का कोई नियम नहीं दिया। इससे यह साबित होता है कि वो किसी विशेष देश के नहीं। जैसे हमारे देश का एक अलग ड्रेस है, हम लोग हर एक प्रदेश में जाते हैं तो वहां का पहनावा ओढ़ावा एक अलग मिलता है, लेकिन यीशु मसीह अपने पूरे धर्मशास्त्र में, जिसे हम कहते हैं बाइबल कहते हैं, नया नियम कहते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं, एक पुस्तक जिसे यीशु मसीह के द्वारा लिखी गई, यीशु मसीह के द्वारा बताई गई, जिसे लोगों ने लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें कहीं भी यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारा ड्रेस कोड ये होगा, तुम्हारा खाने का ये होगा, क्योंकि अगर यीशु मसीह किसी देश के होते या वो किसी एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर किसी देश के होते, तो उस देश का वो सारा स्टाइल बताते कि तुम्हें यही खाना है क्योंकि मैं उस देश का हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा चावल होता है, वहाँ लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, रोटियां कम खाते हैं। और वो उनको जब आप अपने यहाँ बुलाएंगे भी तो वो ऐसा नहीं कि वो रोटी खाने लगेंगे, उनको जो अच्छा लगता है वही उनको पसंद आता है। वो अगर चावल खाते हैं तो उन्हें चावल अच्छा लगता है, अगर जो लोग रोटी खाते हैं उन्हें रोटी देंगे नहीं देंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग हैं कि बिना खट्टे के साथ नहीं खाते, कुछ लोग हैं बिना मीठे के साथ नहीं खाते, कुछ लोग हैं बिना सलाद के साथ नहीं खाते, बिना पापड़ के साथ नहीं खाते, कुछ लोग हैं जो बिना नॉनवेज के नहीं खाते, कुछ लोग हैं जो बिना मछली के नहीं खाते, कुछ लोग बिना अंडे के नहीं खाते। ऐसे तमाम प्रकार की बातें हैं, तमाम प्रकार के कल्चर हैं, लेकिन बाइबल कहीं भी किसी एक कल्चर को कहते हुए नजर नहीं आती। तो यह बात साफ होता है कि यीशु मसीह कोई किसी एक जगह के लिए नहीं परंतु सारे जगह के लिए आए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि तुम यही कल्चर फॉलो करना, तुम यही खाना खाना, तुम यही ड्रेस पहनना, तुम इसी प्रकार से चलना, तुम इसी प्रकार से
फिरना, जो जगह का जहां का है। अमेरिका के लोग अमेरिकन स्टाइल का कपड़ा पहन रहे हैं, इंडियन वाले इंडियन के हिसाब से पहन रहे हैं, और भी जितने देश हैं सब लोग अपने हिसाब से पहन रहे हैं। और जो पहन रहे हैं तो उसकी वजह से नहीं, जिसका जो मन लग रहा है वो खा रहे हैं, जिसको जैसा मन कर रहा है वैसा खा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं या कोई बंदिशें नहीं, क्योंकि बाइबल किसी एक जगह के लिए नहीं कह रही, किसी एक ट्रेडिशन को अपनाने के लिए नहीं कह रही। आप इन सबसे बाहर आइए मेरे प्रियो। आज आप इसको पहचानना होगा कि परमेश्वर सबके लिए एक होगा, वो किसी को किसी जगह बांधेगा नहीं। अगर आप इन सब में बंधे हुए हैं तो पहचानिए, यीशु मसीह ने कोई एक ट्रेडिशन देकर नहीं कहा कि इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा मेरा कोई ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे जो लोग हैं जो यीशु को मानते हैं, चाहे किसी भी देश के हों, उनके अंदर एक चीज कॉमन है कि वो यीशु से प्रार्थना करते हैं, वो यीशु पे विश्वास करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यीशु को इस पे मत बांटिए कि वो देसी है या विदेशी है। एक और बात पे लेके चलूंगा, यीशु मसीह किसी जाति को विशेषता नहीं दिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने किसी जाति को प्रेफरेंस नहीं दिया कि हाँ मैं इसी जाति को सबसे ज्यादा बताऊंगा, इस जाति को नहीं। जैसे कि अलग अलग जो पंथ है उनमें देखने को मिलता है कि वो लोग किसी व्यक्ति विशेष को ऊंचा और किसी चीज को नीचा बताते हैं। यीशु मसीह ने किसी को ना ऊंचा कहा ना ही नीचा कहा, यीशु मसीह ने सबको बराबर कहा। एक बार की घटना है, यीशु मसीह एक जगह पर उन्हें प्यास लगी तो वहां वो बैठे, और वहां पे एक सामरी स्त्री जल भरने आई थी। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। वहां पे मैं आपके बीच में चाहूंगा कि आप पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 9। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ लिखा है, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। देखिए बाइबल में क्लियरली मेंशन है कि यहूदी लोग सामरी लोग से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, लेकिन यीशु मसीह यहूदी होकर सामरी से बात कर रहे, तो वो ये कह रहे हैं मैं जाति को नहीं, मैं इंसान को देख रहा हूं। यहां पे फिर से यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं सबके लिए आया हूं। बाइबल हर जगह क्लियर कर रही है। आज लोग इसको बांटकर काफी ज्यादा मतभेदों में फंसे हुए हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, आपके उन सारे सवालों के जवाबों को देगी, और आप इसे दूसरों तक जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं विदेशी, तो यीशु मसीह किसी जाति को डिनोट नहीं किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम यहूदी बनोगे, तुम विशेष करके ये कराओगे वो कराओगे तभी मेरे कहलाओगे, कहीं नहीं है। बाइबल में सिंगल जगह नहीं लिखा कि तुम्हें कोई एक विशेष कर किसी जाति के होगे तो मेरे कहलाओगे, नहीं तो आज हम कहां से किसी काबिल कहला पाते। यीशु मसीह तो यहूदी जाति के थे, जो बहुत ऊंची जाति है। उस जाति के पास आज भी लोग नहीं जाते, वो सबसे ऊंचा अपने आप को समझते हैं, वो अपनी परछाई भी किसी के ऊपर नहीं पड़ने देते, इतनी ऊंची जाति ऐसा बताया जाता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सबके लिए तो अपने आप को दे दिए। तो प्रियो, इस बात से झगड़ा करना बंद कीजिए कि यीशु मसीह किसी विशेष समुदाय या विशेष डिनोमिनेशन के लिए या उसके लिए आए। यीशु मसीह सबके लिए आए। आज का प्रचार यही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए पता है? प्रभु यीशु मसीह पापी के लिए और पापियों के लिए घर जाते थे। यहाँ पे एक और चीज पता चलती है, यीशु मसीह कोई किसी प्रकार के नहीं। यीशु मसीह के एक और कैटेगरी में अगर आप जाएंगे तो यह है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आए, और ना ही केवल पापियों के परंतु पापियों के घर जाके बैठते थे। आप जरा देखिए कि यीशु मसीह का दायरा क्या है, यीशु मसीह का बात करने का और चलने फिरने का और रहने का तरीका क्या है, कि यीशु मसीह किसी विशेष समुदाय को नहीं बढ़ा रहे, यीशु मसीह किसी विशेष जगह पे नहीं जा रहे, इसी देश के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह किसी विशेष जाति के लिए, विशेष रंग के लिए, विशेष कह लीजिए विशेष खाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। यीशु मसीह पापियों के लिए बात कर रहे हैं। पापी तो हर जगह हैं लोग। जो गलत काम करता है वो पापी है। जो भी गलत करता है, लूटता है, पाटता है, हत्या करता है, चोरी बोलता है, परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, है ना, बहुत सारे तरह के पाप हैं। मैं इन पे चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इनके घर जो ऐसे काम करते हैं, यीशु मसीह जाकर उनके जीवनों को बदलते थे। यीशु मसीह जाकर वहां पाठ नहीं करते थे, यीशु मसीह वहां जाकर उनके जीवनों को बदलते थे। यीशु मसीह जक्कई के घर केवल गए थे और जक्कई का जीवन बदल गया, और उसने कहा कि मैंने जिससे जितना लिया था उसको 2 गुना 4 गुना फेर देता हूं। यीशु मसीह के जाने भर से उसका जिंदगी बदल गया, क्योंकि वह चुंगी लेने वाला एक अधर्मी टैक्स कलेक्टर था। वो जबरदस्ती लोगों से कर वसूला करता था। उस व्यक्ति का जीवन बदल गया केवल यीशु के आने से। यीशु मसीह पापियों के घर जाके पापियों का जीवन बदले। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह किसी जगह नहीं गए। यहां पे नहीं लिखा है कि यीशु मसीह फलाने देश ही गए, फलाने देश जाएंगे और उसके बाद किसी देश के लिए नहीं आए। ऐसा नहीं, यीशु मसीह सबके लिए। आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह हर वर्ग में गए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, है ना, अनपढ़ हो, विद्वान हो, बीमार हो, अस्वस्थ हो या स्वस्थ हो, दो सबके घर यीशु मसीह गए। यीशु मसीह पता है बीमारों के घर जाते थे और बीमारों को चंगा करते थे। वो नहीं कहते थे ओहो छी छी इसको कितनी बेकार बीमारी है, इसको तो छुआछूत की बीमारी है, ये मेरे को लग सकती है, ऐसा नहीं। यीशु मसीह उसको छू लेते थे। आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के पास जब कोढ़ी आया, यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ और कहा जा शुद्ध हो जा, और यीशु मसीह कोढ़ियों को छूते थे। आज भी लोग कोढ़ी को नहीं छू सकते जो उनको नहीं है, क्योंकि उनमें से बदबू आती है। इवन उनको आप जब जाओगे उनके पास तो बदबू आएगी, प्लस उससे फैलने का डर होता है। लेकिन यीशु मसीह छूते थे। उन्होंने बताया मैं पूरे जगत के लिए आया, किसी एक जगह के लिए नहीं परंतु सबके लिए आया। तो अगर आपको नहीं पता है यीशु मसीह के बारे में तो जानिए यीशु मसीह हर वर्ग के लोगों के लिए आए, चाहे वो ऊंचा वर्ग हो, चाहे वो नीचा वर्ग हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, चाहे जहां का हो, यीशु मसीह सबके लिए आए। चाहे आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, चाहे आप बहुत गरीब हैं जिसके पास कुछ भी नहीं, यीशु मसीह आपके लिए भी आए। चाहे आप बीमार हो जिसको कोई घर वाले भी नहीं पूछते, छूना भी नहीं चाहते, यीशु मसीह आपके लिए भी आए। हो सकता है आपको एक भी बीमारी नहीं है, आपके लिए भी यीशु मसीह आए। यीशु मसीह सबके लिए आए। इसका मतलब यीशु मसीह को किसी एक पर्टिकुलर दायरे में बांधना गलत होगा, और यह कहना गलत होगा कि वो सिर्फ विदेश के हैं। अगर विदेश के होते तो आज भारत में चमत्कार नहीं होते। मैं आप सबसे उन सबसे कहना चाहता हूं जो बार बार इस बात को कहते हैं यीशु मसीह विदेश के हैं, ये धर्म विदेश का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि वो जिसे आप विदेश का कह रहे हो, उसके जब वो आए थे तब ये देश एक था, तब ये देश यहां तक था। और जिस देश की आप बात कर रहे हो, आप बाइबल उठा के पढ़ लो, और बाइबल बताती है कि कहां से कहां तक का राज्य था, और उस राज्य में यीशु मसीह का भी था। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि पूरा विश्व को बनाया परमेश्वर ने, पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया, तो पूरे ब्रह्मांड उनका है। वो जहां चाहे वहां आ सकते हैं। और इसका प्रमाण यह है कि आज जो कोई यीशु को पुकारता है, चाहे वो कहीं का हो, किसी कलर का हो, कुछ भी खाता हो, पीता हो, कुछ भी पहनता ओढ़ता हो, चाहे जैसा भी करता हो, किसी भाषा में बोलता हो, गरीब हो अमीर हो, कैसा भी हो, सबसे यीशु मसीह बात करते हैं। इसलिए प्रियो, ये कहे अगर आपको कोई कहता हुआ मिले कि यीशु मसीह देश के नहीं किसी और देश के हैं, आप उनको ये मैसेज भेज दीजिएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। यदि आपने इन मैसेजों से आशीषित हुए हैं तो इन मैसेजेस को आगे बांटते रहिए, लोगों तक फैलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आमीन।